कपड़े धोने के लिए बेचे जा रहे नकली वॉशिंग पाउडर मामले में कंपनी के अधिकारी ने माहेश्वरी किराना दुकान संचालक और कर्मचारी के खिलाफ शिकायत करते हुए माधवनगर थाने में कॉपीराइट एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। फ्रीगंज में सुपरमार्केट माहेश्वरी किराना दुकान पर एरियल कंपनी का नकली वॉशिंग पाउडर बेचा जा रहा था। गुजरात के अहमदाबाद से कंपनी अधिकारी विशाल सिंह जडेजा मार्केट में अपने प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए निकले थे। फ्रीगंज में निरीक्षण के दौरान उन्हें माहेश्वरी किराना दुकान पर अपनी कंपनी का हूबहू बना नकली प्रोडक्ट दिख दिया, जिसे एरियल कंपनी के नाम से बेचा जा रहा था। विशाल जडेजा ने मामले की शिकायत माधवनगर थाने पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस ने दबिश देकर किराना दुकान से 4 किलो के 14 पैकेट और 1 किलो के 22 पैकेट नकली प्रोडक्ट के बरामद किए हैं। मामले में दुकान संचालक कैलाश चंद्र महेश्वरी निवासी अमर सिंह मार्ग फ्रीगंज और शिव प्रताप सिंह सिरोलिया निवासी सुदामा नगर के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट का प्रकरण दर्ज किया है। गौरतलब होगी, लॉकडाउन के बाद से शहर में लोगों के साथ जमकर धोखाधड़ी की जा रही है। कंपनी के नाम से नकली प्रोडक्ट बेचकर दुकानदार मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। अब तक नकली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, चश्मा, घड़ी, एप्पल कंपनी की मोबाइल एसेसरी जैसे हजारों के प्रोडक्ट बरामद कर चुकी है। हमको शाम को एक सूचना मिली थी कि फ्रीगंज में कोई एक दुकान है, उस पर नकली जो एरियल के सर्फ का विक्रय किया जा रहा है। तो वहाँ पर हमने जो P&G कंपनी है उसके साथ जाकर दबिश दी थी, जिससे हमको कुछ करीबन 12,000 कीमती नकली सर्फ मिला है, जो नकली होने का प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा ही दिया गया है और जब अपराध पंजीबद्ध कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध क्षेत्र में अवैध रूप से फटाखा बेचने वाले अनिल फायर वर्क पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। अनुविभागीय अधिकारी गोविंद दुबे, तहसीलदार देवदत्त शर्मा एवं थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर द्वारा अनिल फायर वर्क के विरुद्ध अवैध पटाखा बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम में FIR कर कार्यवाही की गई। साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध फटाखा जब्त भी किया गया है। गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउंड में बुधवार की शाम हुई भीषण आग को बुझाने का काम सुबह तक जारी रहा। गुरुवार सुबह तक ट्रेचिंग ग्राउंड के प्लांट में कर्मचारी प्रवेश नहीं कर सके थे। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए की कीमत का रिफ्यूज डिराइज्ड फ्यूल RDF जलकर नष्ट हो गया। इसके अलावा प्री सेग्रीगेशन मशीन को भी नुकसान पहुंचा है। ट्रेचिंग ग्राउंड प्लांट पर 40 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। गनीमत रही कि इनमें से कोई हताहत नहीं हुआ। चिंतामन जवासिया के पास गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउंड में पूरे शहर का गीला और सूखा कचरा भेजा जाता है। उज्जैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस प्लांट का संचालन करती है। बुधवार की सुबह गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरे में आगजनी की शुरुआत हुई। सुबह करीब 10 बजे शहर से 2 फायर फाइटर आग पर काबू पाने के लिए भेजे गए थे। शाम 6 बजे यहां फिर से आगजनी की सूचना आई। फायर फाइटर जब तक यहां पहुंचता आग में भीषण रूप ले लिया था। आग की लपटों ने प्लांट को भी चपेट में ले लिया था। बुधवार शाम को लेकर गुरुवार सुबह तक प्लांट और ट्रेचिंग ग्राउंड पर आग बुझाने का काम चलता रहा। 6 फाइटर्स और 40 वाटर लॉरियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश पूरी रात चलती रही। गुरुवार सुबह प्लांट से उठ रही लपटों पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन धुआं लगातार उठता रहा। गोंदिया ट्रेचिंग ग्राउंड पर शहर से हर रोज एकत्रित होने वाले करीब 150 टन गीले कचरे और 50 टन सूखे कचरे को लाया जाता है। ट्रेचिंग ग्राउंड और प्लांट पर गीले कचरे से खाद बनाई जाती है, जबकि सूखे कचरे को निष्पादित कर RDF कोयले का विकल्प बनाया जाता है। ट्रेचिंग ग्राउंड के प्लांट पर RDF में ही आग लगी।
लिहाजा इसे बुझाने में काफी मशक्कत करना पड़ी। 26 अप्रैल 2017 और 23 मई 2018 को भी इसी गोंदिया ट्रैचिंग ग्राउंड पर भीषण आगजनी हुई है। 23 मई 2018 की आगजनी में प्लांट को खासा नुकसान पहुंचा था और यहां रखा रिफ्यूज्ड डिराइज्ड फ्यूल RDF जलकर नष्ट हो गया था। उज्जैन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर ऋषभ सुराना ने बताया कि सुबह तक भी नुकसान का आकलन नहीं किया जा रहा है। प्लांट के भीतर जाने के बाद ही नुकसान की स्थिति साफ हो सकेगी। उसमें 3 दिन हो गए आज आग लगे हुए, पर दमकल की गाड़ी आ रही पर उस आग पे अभी काबू नहीं पाया जा सका है, और जिसके कारण आसपास के गांवों में धुआं है और धुएं के कारण जो उसकी बदबू आ रही है उससे लोगों को जो सांस वाले समस्या जिनको दम वगैरह की उनको बहुत समस्या आ रही है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर शासन प्रशासन इसका जल्द निराकरण नहीं करता है तो हम ग्रामवासी उसके लिए आंदोलन करेंगे एवं रोड जाम करेंगे। हम जो पुलिस द्वारा शहर में एक बार फिर गुंडे बदमाशों के अवैध मकान तोड़ने की मुहिम शुरू हो गई है, जिसके तहत गुरुवार को ग्यारसी नगर में एक बदमाश का मकान तोड़ा गया। तो आज सुबह उसी के भाई के मकान को JCB से जमींदोज करने की कार्यवाही की गई। लालू पिता करण कुमार भाटी 40 वर्ष निवासी ग्यारसी नगर कुख्यात बदमाश है। उसके खिलाफ थाने में 19 मामले दर्ज है। जिवाजीगंज पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में लालू को जिला बदर भी किया गया था, जो खत्म होने के बाद लालू ने फिर प्राणघातक हमले की वारदात को अंजाम दिया। लालू के खिलाफ हत्या का प्रयास, हफ्ता वसूली सहित 19 मामले थाने में दर्ज हैं। नगर निगम की तोड़फोड़ गैंग द्वारा लालू के ग्यारसी नगर स्थित अवैध मकान को जमींदोज करने की कार्यवाही की जा रही है। गुरुवार को पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने लालू के कजिन भाई मनीष पिता मुरलीधर भाटी का मकान तोड़ा था। मनीष पर 18 मामले थाने में दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि लालू भाटी का मकान समय सीमा में टूट जाता है तो उसके बाद हेलावाड़ी में रहने वाले 2 बदमाशों के मकान तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम रवाना होगी।